पी ब्लॉक एलिमेंट और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो दो चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे दो चैप्टर है जिसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के होंगे। याद रखना, सिर्फ 1 मार्क के ही क्वेश्चन उसमें से आएंगे। अब ये चैप्टर में, दोनों चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे आते हैं, क्या याद रखना है हमको। जैसा पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर पी ब्लॉक में जैसा 6 कॉलम है, जैसे 6 कॉलम है, जैसे पी ब्लॉक में ये 6 कॉलम है, ये 6 जो कॉलम्स है इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे यहां पर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है। क्लास 11th में यहां तक दिया है और क्लास 12th में ये जो बचा हुआ पोर्शन है इतना दिया है। 4 कॉलम क्लास 12th, 2 कॉलम क्लास 11th। लेकिन पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे तो जो ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो में हमको पहले से ही पता है, एक बार ध्यान रखो, एस, पी, डी और एफ। ये एस, पी, डी, एफ जो ऑर्बिटल्स हैं, ये पहला वाला ऑर्बिटल है, ये दूसरा वाला है। इसका मतलब ये पहले में नहीं रहेगा, ये दूसरे से शुरू होगा। ये तीसरा वाला है, ये पहले और दूसरे में नहीं रहेगा, तीसरे से शुरू होगा। और ये चौथा वाला है जो चौथे से शुरू होगा। ये भूलना नहीं है हमको। इसका मतलब सेकंड जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो में सिर्फ एस ऑर्बिटल ही होंगे, सेकंड रो में एस और पी ऑर्बिटल होंगे सेकंड में। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और थर्ड में एस, पी और डी होंगे, ये थर्ड है। और फोर्थ में एस, पी, डी और एफ होंगे। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपने को होना चाहिए। इफ यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स and number of atoms in the particular column and the number of electrons in the outermost shell and which outermost shell is there and which outermost orbital is there, कौन सा outermost मतलब outermost orbital में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कौन से, इस s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में, d में कि f में, ये भी जानना हमें जरूरी है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जनरल बातें। सेकंड शेल में सिर्फ p ऑर्बिटल तक, इसके नीचे आएंगे तो d ऑर्बिटल तक, यानी d ऑर्बिटल होगा तो ये नीचे वालों में होगा। तो प्रॉपर्टी बनती है डी ऑर्बिटल से रिलेटेड। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे शेल बढ़ते जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा तो बाहर का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होते जाएगा। अट्रैक्शन कम होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ते जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इधर से इधर अगर जाते हैं तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बाहर के शेल का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे छोटा होगा। तो छोटा होगा एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे तक बड़ा होगा, तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी, इसका भी ध्यान रखना है हमें। साथ साथ इसमें होने वाले ऑर्बिटल्स के बारे में भी सोचना है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है बहुत बार कि जैसा ये ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये जो नियॉन है ये तो हो गए 18th कॉलम वाले एलिमेंट्स, बाहर की शेल कंप्लीटली फिल्ड है, आराम से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, एक्चुअली होंगे ही नहीं,
लेकिन हम ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो जेनॉन है ना, ये कंपाउंड बनाता है। ये जेनॉन इतना बड़ा है, शांत है, इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे छोटे छोटे एलिमेंट घुस जाते हैं। बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। फ्लोरीन छोटा सा है, ये जो फ्लोरीन है छोटा सा, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे छोटा, सबसे साइज छोटा फ्लोरीन का ही है। सबसे छोटा साइज एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन दे, तो उसको ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। और लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा साइज है, छोटा साइज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्रॉपर्टीज है। ये दिस प्रॉपर्टीज कीप्स इट द डिफरेंट डायरेक्शन अमंग ऑल। ये अलग है बाकी से, ये अलग ऑक्सीजन है बाकी से। सारी बातों को हमको ध्यान रखना है। कौन सा ऑर्बिटल नहीं है, क्या उसमें है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर्स, उसके कंपाउंड्स, उसके ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टीज ये समझ में आता है। जब भी कभी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है, तो बाहर की शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हमको पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसकी है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। इसके जगह अगर फास्फोरस होता 15 वाला तो 2, 8 और 5 होते, तो इसमें डी ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन ये ऐसा भी कंपाउंड बना सकता है और ऐसा भी कंपाउंड बना सकता है। अब आती है बात, अगर वो इस तरह का कंपाउंड बनाता है सिमिलरिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें खाली पीली इलेक्ट्रॉन है। जब खाली पीली इलेक्ट्रॉन है तो हमने कभी पढ़े थे लेविस एसिड बेस थ्योरी, इससे तो समझ में आ रहा है कि लेविस का कहना है कि दैट इज द लेविस बेस व्हिच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। फिर बेसिक कैरेक्टर आया, जब बेसिक कैरेक्टर आया, इलेक्ट्रॉन देने वाली बात आई, तो यहाँ पर जुड़ने वाले कौन है, अगर कोई ऐसे है जो जुड़ रहे हो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है। इलेक्ट्रॉन्स इसको दिया, यहाँ जुड़ने वाला कोई, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको ध्यान रखना है। ये अगर छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो बाकी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम आराम से अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में जैसा जेनॉन है, जेनॉन के कंपाउंड्स है, वी नो दैट ये ऑल दीज एलिमेंट्स हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब कोई भी अगर हो, ऐसा जेनॉन लेते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और कोई भी उसके साथ कंपाउंड बना रहा है, अगर 4 फ्लोरीन कंपाउंड बनाते तो 4 फ्लोरीन ऐसे आएंगे, 4 फ्लोरीन ऐसे आए तो ये ऐसे बॉन्ड बन गए, तो Hc ऐसा बनेगा, तो नेचुरली कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। कितने इजी काम है, स्ट्रक्चर बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर फ्लोरीन के साथ साथ फ्लोरीन के बाजू में है, घर के बाजू में रहने वाला आदमी, देखो एक आदमी अगर चाय की दुकान लगाता है तो बाजू वाला बोलता है मैं भी चाय की दुकान लगाता हूँ। फ्लोरीन अगर घुस गया तो ऑक्सीजन उसके बाद मैं भी आता हूँ, तो ऑक्सीजन भी अगर चला जाता है मान लो, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, अगर यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है, ये 2 ऐसे अगर बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा थिंकिंग होना चाहिए, बहुत इजी काम है। थोड़ा सा ब्रॉड ही रखोगे तो ये अपने आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे थिंकिंग आएगी, सोचोगे, बुक्स को पढ़ोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, जो लाइन टू लाइन पढ़ेगा उसके, आप देखो टेक्स्ट बुक में उसी पहले लाइन में अगर क्वेश्चन है दूसरी लाइन में उसका आंसर है। टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ो, ये सारे कंसेप्ट को याद रखो, आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। अब आती है बात, इसमें ये जो एलिमेंट्स है इसमें डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक में लैंथेनियम और एक्टेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स है उनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। एक चैप्टर है पूरा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है दैट इज द
transition elements, and that transition elements is known as, that transition element, वो transition elements वो जो d ऑर्बिटल में, d ब्लॉक में 10 कॉलम होते हैं और 10 कॉलम में जो होने वाले एलिमेंट्स है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है। इस चैप्टर में जो है ना डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, इसमें हम हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट ए ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये पहली सीरीज है जिसका ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो n-1 d 1 to 10 और n-s 1 और 2 ऐसा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की 3-4 सीरीज है। इसके नीचे एट्रियम, इसके नीचे लैंथेनाइट, उसके नीचे एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट उसके बाद में यहाँ जो जगह है छोटी वाली वो नीचे दिया हुआ है, एक्टिनाइट उसके भी नीचे जगह दी हुई है। इसलिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना उसको ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वाले एलिमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग है। ऐसा n-2 उसका है n-2 f 1 to 14, वो इंपॉर्टेंट है। n-2 1 to 14, n-1 d है ना, उसमें एक क्योंकि पहले के बाद में ना वो रहेगा, और उसके बाद में n-2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाली जो पहली सीरीज है इसको कैसे भी करके याद रखना है, हमको कैसे भी करके याद रखना है इसको। अब थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा मारवाड़ी अगर लगाते तो ये अपने को याद रहते। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मतलब साइंस टीचर वेरी क्रूएल, और मारवाड़ी में बोलते हैं मन फेंको नहीं झाड़ामा, मन फेंको नहीं बोल सकते ना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मन फेंको नहीं कटे झाड़ी मां। चाहो वैसे याद रखो, मुझे कोई ये नहीं है। अब ये वाला है, ये इसको याद कैसे रखेंगे, अपने अपने टेक्निक होती है याद करने के लिए। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए यारी जरा निभा मौत तक, रुके रहना पड़े अगर कड़ी धूप में। ऐसे तुम जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये 2 सीरीज याद रखना है, 2 नहीं तो कम से कम 1 सीरीज तो याद रखो। अब एक सीरीज में आपको एक बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। अब डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, मतलब यहाँ डी में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें डी में 2 है, इसमें डी में 3 है, इसमें डी में 4 है, इसमें डी में 5 है, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये 4 नंबर और ये 9 नंबर जिसके बाहर के शेल में जो डी है उसमें यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यस में 2 होंगे। तो वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेट वाली बात आती है, उसको भूलना नहीं है। तो क्या होगा, वहां 4 की जगह 5 रहेंगे और यस में 2 की जगह 1 रहेगा। यहाँ 9 की जगह 10 रहेंगे और यस में 1 की जगह 2 की जगह 1 रहेगा। दोनों हाफ फिल्ड। और स्टेबिलिटी, टू अचीव द स्टेबिलिटी दैट 2 एलिमेंट्स आर द एक्सेप्शन। 2 एक्सेप्शन है वो एलिमेंट्स। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कलर कंपाउंड बनाते हैं, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इनके वेरिएबल वैलेंसीज है, इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, आप थोड़ा सा देखो, ध्यान दो तो आपको दिखेगा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनके बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये टॉपिक में ना कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर रहेंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। ये आंसर रहेंगे, इसको थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
तो उसके ऊपर लाइट गिरेगा, उस फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा, तो अदर फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट होगा, तो कलर कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा होंगे तो एक्साइटेशन होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी, उस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। ये सारे कलर कॉम्प्लेक्सेस बनना, कैटालिटिक एक्टिविटी, वेरिएबल वैलेंसी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। स्पेशली इसमें एक बात आपको पूछते हैं कि ऐसा क्या है किसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप ऐसा बीच से पकड़ेंगे, देखो ऐसा, क्योंकि वो वैलेंसी वाला कंसेप्ट मत भूलना जो 9th क्लास में पढ़े। एक वैलेंसी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, बाद में 3 होती है, फिर से 2 होती है, फिर से 1 होती है, फिर से 0, फिर 1 2 3 4। यहाँ वैसे ही है, ऐसा बीच में आएंगे ना, ये जो बीच वाले पोर्शन है ना, इनकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी। थोड़ा सा सोच के पढ़ो, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद एक टॉपिक है इसमें, ये लैंथेनाइड्स में, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, हमेशा सोचते हैं ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, क्या चीज है ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज लैंथेनियम जो है, ये लैंथेनियम एक एलिमेंट है, और यहाँ एक्टेनियम एक एलिमेंट है। यहाँ इसके नीचे की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक में यहाँ पर दिए हुए हैं। ये यहाँ है, अभी यहाँ है, ये होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन है यहाँ। तो होता क्या है एक्चुअली इसमें, इन दीज एलिमेंट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन दिस एफ ब्लॉक। अगर इसको, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो मान लो इधर न्यूक्लियस है, ऐसा अगर न्यूक्लियस समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, ये एक शेल हो गई, ये एफ की बात कर रहा हूं मैं, ये एक शेल हो गई, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये एस इसकी बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा सोचो, ब्रॉड इसमें सोचो थोड़ा सा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों को अगर हटा देंगे तो क्या हो गया, +3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। तो सबसे बाहर कौन सी शेल आ गई, ये वाली। यानी ये लैंथेनाइड्स में सबकी +3 ऑक्सीडेशन, सबकी +3 ऑक्सीडेशन, सबकी +3 ऑक्सीजन स्टेट अगर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो बाहर की शेल ये होगी। सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द f ऑर्बिटल, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था, ग्रेजुअली एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, वो डिक्रीज इन आयनिक साइज in +3 oxygen state in lanthanum, lanthanides, from lanthanum to lutetium, लाभ से लू तक, लाभ लू +3, छोटा छोटा कोना, that is the lanthanide contraction। और lanthanide contraction, ये एलिमेंट यहां से यहां तक अगर छोटे साइज हो गया, तो इसके बाद वाला जो एलिमेंट है यहां पर, ये लैंथेनियम के बाद में हाफमेनियम, और इसके बीच में सब छोटे 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 हुए। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम सेम होंगी ना, करीब करीब सेम होंगी, ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है सर। और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है जिसमें आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना है। ये जो छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होती है, वो प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड होती है। वो जो प्रॉपर्टीज है, वो साइज एक्सपांड हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होती है। वो प्रॉपर्टी जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये चैप्टर के अंदर के एक भी मार्क नहीं जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान दो। दोनों चैप्टर में, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में, आपको छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसको टेक्स्ट बुक को लर्न करो। आपको कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता है। ओके।